Camera, camera, camera. I don't like camera. I avoid, but camera loves me. I can't avoid. दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंध भक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीदारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स की भी खाट लगाने का काम करते हैं। रिसेंटली नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में होकर आए हैं, जापान गए थे घूमने के लिए, वहां से वापस होकर आ चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इंटरनेशनली कोई ट्रिप पे जाएं, वहां जाकर रायता ना फैलाएं, ऐसा आखिरकार कैसे हो सकता है? तो कुछ फोटोज और वीडियोस क्वाड समिट की निकल कर आए और इस टाइम पर उन फोटोज और वीडियोस के ऊपर पूरे इंटरनेट के ऊपर चर्चा हो रही है। खास तौर से भक्तों की यहां पर बुरी तरीके से लंका लगती हुई नजर आ रही है। कैसे आपको बताऊंगा आगे चल के, बिना किसी देरी के ये फोटोज आपके सामने रखूंगा, इनके ऊपर अपनी राय आपको बताऊंगा, क्या इनके ऊपर चर्चा हो रही है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन साथ ही चाहूंगा कि आप लोग भी जरा नरेंद्र मोदी की शान में दो चार शब्द यहां पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो बिना किसी देरी के सबसे पहली फोटो आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं और ये पहली फोटो देखते ही मुझे पता है क्या याद आया। हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर में पहले और शायद अभी भी आता होगा, एक कॉलम आता था जहां पर दो सेम फोटोज होती थी और हमारे को ऑड वन चीज को मार्क करना होता था या फिर सर्कल गोला बनाना होता था उसके ऊपर। आपको याद है? इस फोटो को देखकर मुझे वही कॉलम याद क्यों आया? क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंफ्लुएंशियल लोग बैठे हुए हैं और उन सब के बीच में एक ऑड सा बंदा बैठा हुआ है, एक ऐसा आदमी जो कि कैमरा का बहुत ज्यादा ग्रीडी है, एक ऐसा आदमी जिसको छपास की बहुत ज्यादा बीमारी है। कहीं पर भी उसको कैमरा दिख जाता है तो मास्क उतार करके वो आदमी फेंक देता है। जी हां, इस पूरी फोटो में आप देखेंगे बड़े बड़े इंफ्लुएंशियल लोग हैं, सबने मास्क पहना हुआ है, सारे लीडर्स मास्क पहन के बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक बंदा है जिसको मास्क पहनने से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मास्क नहीं पहनेंगे तो बाकी की देश की जनता मास्क कैसे पहनेगी? और बाकी देश की जनता के लिए तो यहां पर बहुत बड़े फाइन लगाए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, उनके लिए फाइन कैसे लग सकता है? तो इस फोटो में सारे लीडर्स नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना और इस फोटो के ऊपर भी बहुत ज्यादा चर्चा इंटरनेट के ऊपर होती हुई नजर आई। एक और फोटो आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं जहां पर नरेंद्र मोदी नीचे उतर रहे हैं, उनके साथ और बहुत सारे लीडर्स जो है नीचे उतरने का काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी उनको लीड करने का काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि नरेंद्र मोदी हमारे देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लीड करने का इस टाइम पर काम कर रहे हैं। इस फोटो को पोस्ट करने का काम किया अमीश देवगन ने और लिखा नए भारत की ताकत। ये नए भारत की ताकत है, ये विश्वगुरु हैं जो कि नीचे उतर रहे हैं, डाउनफॉल जिनका की हो रहा है। यही सेम फोटो ट्वीट करने का काम किया अमित मालविया ने, कुछ इसी तरीके की हेडलाइन के साथ, कैप्शन के साथ। और यही सेम फोटो ट्वीट करने का काम किया स्मृति जुबिन ईरानी ने, कुछ इसी तरीके के कैप्शन के साथ। अब हेटर्स जो हैं वो ये बोलेंगे कि ये एक टूल किट का हिस्सा है, यहां पर नरेंद्र मोदी की फालतू पब्लिसिटी करी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये इतने तेजस्वी लोग हैं, एक्चुअली में जो 2000 के नोट में नैनो चिप फिट होना था ना, वो इनके दिमाग में फिट हो चुका है और एक बार में एक ही आइडिया सबको आता है और एक ही ट्वीट सारे के सारे करने का काम करते हैं। तो ये बात बोलना कि ये एक टूल किट का हिस्सा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हेटर्स का ही काम हो सकता है। तो ये फोटो चली, पूरे दिन चली, विश्वगुरु बनाया गया नरेंद्र मोदी को, हर जगह इनको छपास की बीमारी कर करके दिखा दी गई। उसके बाद एक और चीज निकल करके आई जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसी तरीके के बहुत सारे ट्वीट सुरेश चौहान के, दीपक चौरसिया, अमन चोपड़ा, और अमन चोपड़ा और दीपक चौरसिया ने तो बिल्कुल कैप्शन भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ट्वीट कर दिया, बहुत सारे लोगों ने किया। और फिर से मैं बता रहा हूं, हेटर्स निकलकर ये बोलेंगे कि ये टूल किट का हिस्सा है, लेकिन ये टूल किट नहीं है। वो 2000 वाला जो नैनो चिप था ना, वो इनके दिमाग में फिट हो चुका है और उस नैनो चिप का जो रिमोट कंट्रोल है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में इस टाइम पर है। आगे आपको दिखाना चाहता हूं, अब कुछ वीडियोस भी निकल करके आए, उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार यहां पर जो इंटरनेशनली रायता फैलाया जा रहा था वो तो ठीक है, लेकिन हमारे देश में बैठकर किस तरीके से रायता फैलाने का काम कर रही थी मीडिया, ये भी अभी आगे चल के आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जरा आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि इस पूरी मीटिंग में से निकल करके आई, जहां पर नरेंद्र मोदी कैमरा से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, कैमरा के कितने ज्यादा ग्रीडी हैं, ये साफ साफ नजर आ रहा है। छोटी सी वीडियो जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो
तो देखा आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो निकल कर आई जहां पर इसी मीटिंग के किसी फंक्शन में की वीडियो होगी और किसी लीडर से नरेंद्र मोदी मिले और सामने कोई खड़ा हो गया, नरेंद्र मोदी ने उसको साइड करने का काम कर दिया। सेम चीज नरेंद्र मोदी ने मार्क जकरबर्ग के साथ भी करी थी, जहां पर मार्क जकरबर्ग जो है नरेंद्र मोदी और कैमरा के बीच में आ गए थे और जो भी नरेंद्र मोदी और कैमरा के बीच में आता है नरेंद्र मोदी उसे एकदम से साइड में कर देते हैं, ठीक इसी तरीके से। अब इसी वीडियो के बाद मैं पूछना चाहता हूं आखिरकार कैमरे से इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी। मैं जानता हूं कि शायद नरेंद्र मोदी ये बोल देंगे कि उन्होंने ही डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया था, यहां पे सबसे पहले उन्होंने यूज किया था, आपको बताया था ना उन्होंने। लेकिन आखिरकार इतना ज्यादा प्यार क्या है कि आप किसी भी वर्ल्ड लीडर को या फिर किसी भी इंफ्लुएंशियल पर्सन को धक्के देकर साइड में कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपकी फोटो कैमरे के अंदर क्लियर आ जाए। देखिए मैं सुबह शाम वीडियोस बनाने का काम करता हूं और यूट्यूब पे एक्टिव रहने का काम करता हूं, लगातार कैमरे के सामने रहता हूं। आपको बता देना चाहता हूं कि कैमरे के सामने रह रहे के ना बंदा एक टाइम के बाद थकना शुरू कर देता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसको मन करता है यार थोड़े दिन तक कैमरे की शक्ल भी ना देखे या फिर कैमरा ऑन मत करो बस हमारे सामने। लेकिन नरेंद्र मोदी, इनके अंदर छपास की ऐसी बीमारी है कि इनको ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। इसी के साथ एक और वीडियो निकल करके आया जो कि ज्यादातर कांग्रेस का आईटी सेल शेयर करने का काम कर रहा था। सबसे पहले इस वीडियो को आपको दिखाना चाहूंगा, उसके बाद इसके बारे में बात करना चाहेंगे, उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि आखिरकार मैनिपुलेशन क्या होता है। और सिर्फ बीजेपी आईटी सेल नहीं, कांग्रेस आईटी सेल भी कहीं ना कहीं लोगों को मैनिपुलेट करने का काम करता है। सबसे पहले इस वीडियो का पार्ट देखिए जरा। तो देखा आपने वीडियो जहां पर जो बाइडेन जो है वो पीएम, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है उनको वेलकम करने का काम कर रहे हैं, उनको एक वार्म वेलकम देने का काम कर रहे हैं और साइड में नरेंद्र मोदी जो है खड़े रह जाते हैं। इस वीडियो को देख के सबसे पहले मुझे याद आई लम्हे पिक्चर की, जहां पर लम्हे पिक्चर में अनिल कपूर बाहें फैलाता है, श्रीदेवी उनकी तरफ दौड़ती हुई आती है लेकिन साइड से निकल जाती है और दूसरे बंदे को जाकर गले लग जाती है और अनिल कपूर की बुरी तरीके से यहां पर फजीयत हो जाती है। यहां पर वही देखकर मुझे याद आया एकदम से। लेकिन इस वीडियो के बाद मैंने एक और वीडियो देखा जिसके बाद मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी आईटी सेल की तरह कांग्रेस आईटी सेल भी मैनिपुलेशन करना शुरू कर चुका है। ये वीडियो एक निकल करके आई थी जिसको क्रॉप करके दिखाया गया और छोटे पार्ट में दिखाया गया। इस वीडियो का पूरा वर्जन अगर आप देखेंगे तो कहानी आपको थोड़ी सी फर्क यहां पर लगेगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी फर्क आपको जरूर यहां पर लगेगी। देखिए जरा। तो ये दोनों वीडियो एक ही समय और एक ही टाइम के वीडियो है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले वाली जो वीडियो थी उसको स्क्रीन को क्रॉप कर दिया गया था, साथ ही उसके टाइमलाइन को भी क्रॉप कर दिया गया था, ट्रिम कर दिया गया था वीडियो को। इस वीडियो को जो कि मैंने आपको बाद में दिखाई, इसमें फुल स्क्रीन दिखाई जा रही है, साथ ही इसमें पूरा वीडियो भी दिखाया जा रहा है जहां पर नरेंद्र मोदी भी जो बाइडेन से बात करने का काम करे। देखिए अपने आप में बड़ी हिपोक्रेसी है। जो बाइडेन को यहां पर भग बैठ के गालियां देते हैं, नरेंद्र मोदी वहीं पर जाके उनसे चड्डी बड्डी बनने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी मैनिपुलेशन कांग्रेस आईटी सेल की तरफ से भी यहां पर नजर आई। लेकिन इन दोनों ही वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज तो क्लियरली समझ में आएगी कि नरेंद्र मोदी यहां पर फालतू में घुसने का काम कर रहे थे। और जो चीज नरेंद्र मोदी को कतई भी पसंद नहीं है कि अगर उनके और कैमरा के बीच में कोई आ जाए तो वो साइड कर देते एकदम से उनको। अगर यहां पर नरेंद्र मोदी के साथ जो बाइडेन ये काम कर देते या फिर ऑस्ट्रेलिया के पीएम ये काम कर देते तो उनको आखिरकार कैसा लगता। तो ये चीज समझनी चाहिए भक्तों को भी और नरेंद्र मोदी जी को भी जब वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। तो ये तो थे नरेंद्र मोदी के कारनामे। अब मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर इंटरनेशनली नरेंद्र मोदी ये सब रायते फैलाने का काम करते, वहीं दूसरी तरफ इनके जो अपने नौकर हैं आखिरकार वो किस तरीके से इंडिया में बैठकर रायता फैलाने का और हिपोक्रेसी दिखाने का काम कर रहे थे। बिना किसी देरी के आपकी स्क्रीन के ऊपर रखना चाहता हूं जहां पर क्वाड मीटिंग चल रही थी, वहां पर गोदी मीडिया जो है पूरी तरीके से पागल हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था इसको जुलाब की गोली किसी ने खिला दी है यहां पर और ये जगह जगह फैलाने का काम कर रहा है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा आज तक के माध्यम से इन्होंने आखिरकार क्या शो चलाया। मिलेंगे 4 यार, चीन होगा बेहाल, यानी कि चाइना को ये मिलकर के और पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाले हैं 4 देश मिलकर के, ये दिखाने की कोशिश करी गई। उसके अलावा एक और शो चलाया गया TV9 भारतवर्ष के द्वारा जहां पर लिखा गया बवंडर @ब्लू, चीन के विरुद्ध चक्रव्यूह।
ये लाइव शो बनाया गया और इस शो को भी चलाने का काम किया गया। इसके अलावा एक और शो बनाया गया जी न्यूज के माध्यम से, जहां पर बताया गया कि मोदी की कूटनीति पिटेगा चीन। वाह क्या बात है, मतलब मोदी की कूटनीति पिटेगा चीन, ये सीधा चीन को पीटने पहुंच गए हैं। इसके अलावा एबीपी न्यूज भी जो है वो पीछे नहीं रहा, उन्होंने भी शो बनाने का काम किया, चीन की दादागिरी पर लगाम लगाएगा क्वाड। तो ये सब कुछ शोज हैं जो पूरे दिन चलाए गए और जहां पर ये पूरा का पूरा नैरेटिव सेट करने का काम किया गया कि देखो नरेंद्र मोदी जो है वो क्वाड समिट में गए हुए हैं और वहां जाकर चाइना के मंसूबों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाले नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने शायद एक साइन भी दिया है या फिर एक एफर्ट भी करने का काम किया। लेकिन पूछना चाहूंगा इन गोदी मीडिया के हिपोक्रेट लोगों से, इन दोगले गेंडों से, कि आखिरकार ये सारे के सारे लोग तब कहां थे जिस दिन वो खबर सामने आई थी कि चाइना जो है पैंगोंग पे एक और बड़ा ब्रिज बनाने का काम कर रहा है। जी हां, लेकिन यहां पर क्वाड समिट में नरेंद्र मोदी को सो कॉल्ड विश्वगुरु दिखाना था। यह दिखाना था कि नरेंद्र मोदी अब जो है चाइना को लाल आंख दिखाने का फाइनली काम शुरू कर चुके हैं। तो इसलिए सारे के सारे लोग आ गए, नरेंद्र मोदी के लिए नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। इसी के साथ आपको जाते जाते ये भी दिखा देना चाहता हूं एक और फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर थैंक यू मोदी जी का कार्यक्रम भी पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। जी हां, रवीश कुमार सर ने फोटो शेयर करी थोड़ी देर पहले, मुझे लगा ये भी मुझे आपको जरूर दिखानी चाहिए, जहां पर एक पोस्टर लगे हुए, बहुत सारे फटे हुए पोस्टर हैं, उसके आगे नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा हुआ है। ये पोस्टर लगाया है आदेश गुप्ता ने, जो कि दिल्ली के बीजेपी के हेड हैं। उन्होंने ये लिखा है, जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, देश के आम जनता को बड़ी राहत, पेट्रोल पर 9.5 रुपए, डीजल पर 7 रुपए, रसोई गैस पर 200 रुपए की कटौती, धन्यवाद मोदी जी। भाई क्या नरेंद्र मोदी जी अपने मामा के घर से लाए थे क्या ये पैसा? ये देश की जनता का पैसा। और सबसे बड़ी बात ये है कि 10 रुपए बढ़ाकर 9.5 रुपए कम कर दिए। ये आखिरकार कहां का लॉजिक है? इसके लिए हम नरेंद्र मोदी को थैंक यू क्यों बोले भाई? और सबसे बड़ी बात यह कि चाहे पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हो या 50 रुपए सस्ता हो, भाई अंधभक्त तो अंधभक्त ही रहेंगे, इनके पास तो 2 रुपए भी नहीं है पेट्रोल भरवाने के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नरेंद्र मोदी के बारे में और उनके क्वाड समिट की स्ट्रिप के बारे में आपका क्या सोचना है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।